गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के तहत कितने छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ, अब से इस योजना का लाभ 30,000 छात्रों को दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार के द्वारा साल 2021-22 में शुरू की गई मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना, जिसके तहत राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान सरकार ने इस योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। जी हाँ, राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के मुताबिक मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में संशोधन किया गया है कि अब इस योजना का लाभ 15,000 छात्रों के स्थान पर 30,000 छात्रों को दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन इस योजना के तहत किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क से बाग बागिन जिसमें गुलाब चमेली, ये बाग बागिन है, गुलाब चमेली का जोड़ा जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया है। तो महाराष्ट्र के गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क से इस जोड़े को राजस्थान के जयपुर में नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क से बाग बागिन का जोड़ा लाया गया है। बाग का नाम है गुलाब और बागिन का नाम है चमेली। ये जोड़ा नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में लाया गया है। इस जोड़े को टाइगर सफारी के एनक्लोजर में रखा गया है। बताया जा रहा है कि जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जल्द ही टाइगर सफारी का संचालन किया जाएगा। इन दोनों जोड़ों को एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क से लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस जिले के विधायक जयदीप बियाणी के जो विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया गया था। तो इस ऐप का शुभारंभ किया था सीएम भजनलाल शर्मा ने। ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं जयदीप बिहाणी, ये गंगानगर से विधायक है। इनके द्वारा जो नवाचार के रूप में गंगानगर में विधायक सेवा केंद्र का डिजिटल ऐप जिसका शुभारंभ किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी के विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। विधायक जयदीप बिहाणी ने बताया कि विधायक सेवा केंद्र डिजिटल ऐप पर श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के विकास से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत है, सहायता है, सुझाव है और जानकारी अब आम लोग घर बैठे ही अपने दर्ज करवा सकेंगे, शिकायत और जानकारी भी ले सकेंगे। तो इसके लिए विधायक सेवा केंद्र का डिजिटल ऐप तैयार किया गया है। श्री गंगानगर के विधायक जयदीप बिहाणी के द्वारा नवाचार के रूप में इसकी शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम हरियालो राजस्थान अभियान का आयोजन कब किया गया। तो राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम हरियालो राजस्थान अभियान जो 7 जुलाई को हरियाली तीज के अवसर पर राजस्थान में पेड़ लगाए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ है वो राजस्थान में इसी दिन लगाए गए थे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एक पेड़ माँ के नाम हरियालो राजस्थान अभियान जिसका आयोजन 7 अगस्त 2024 को संपूर्ण राजस्थान में हरियाली तीज के अवसर पर किया गया था। इस अवसर पर प्रदेश में एक ही दिन में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर नया कीर्तिमान हासिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा 85 लाख पौधे, वन विभाग के द्वारा 64 लाख, मनरेगा द्वारा 34 लाख प्लस पौधे इसमें लगाए गए थे। तो 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम हरियालो राजस्थान अभियान जिसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित काजीपुरा में श्री गंगा भैरव घाटी पर लेपर्ड सफारी तैयार की जाएगी।
यहाँ दोस्तों श्री गंगा भैरव घाटी पर लेपर्ड सफारी का संचालन किया जाएगा, ये तैयार की जाएगी और ये अजमेर में है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पहल पर अब राज्य सरकार के निर्देशों पर अजमेर के निकटवर्ती ग्राम काजीपुरा पर स्थित श्री गंगा भैरव घाटी पर लेपर्ड सफारी बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। 18 करोड़ रुपए की लागत से लेपर्ड सफारी 5000 हेक्टेयर क्षेत्र पर बनकर तैयार होगी। इसके लिए भैरव घाटी मंदिर से चांदपोल गेट तक पगडंडी तैयार की जा चुकी है। घाटी में लेपर्ड सफारी के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। 18 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। नेक्स्ट है, पौधारोपण से जुड़ी समस्त जानकारियां उपलब्ध करवाने हेतु चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर के द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चित्तौड़गढ़ में नवाचार करते हुए हरित चित्तौड़ ऐप का शुभारंभ किया गया है, जिसमें पौधारोपण से जुड़ी समस्त जानकारियां उपलब्ध है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हरित चित्तौड़ ऐप का शुभारंभ किया गया है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के जो जिला कलेक्टर है आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित अधिकारियों ने हरित चित्तौड़ ऐप का शुभारंभ किया था। जिला सूचना अधिकारी अशोक लोढ़ा ने ऐप की जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐप में पौधारोपण से जुड़ी समस्त जानकारियां उपलब्ध होगी। इसमें नर्सरियों की जानकारी उपलब्ध होगी, नर्सरी से ऑनलाइन पौधे खरीदे जा सकेंगे। पौधारोपण के फोटो वीडियो अपलोड करने, जियो टैगिंग की सुविधा इसमें मिलेगी। साथ ही पौधारोपण पर प्रशंसा पत्र भी इस ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के मेन्यू में गुजराती व्यंजन सुखड़ी को भी शामिल किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत है वो राजस्थान में कहाँ से की जा रही है। तो इसकी शुरुआत अजमेर से होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में चित्तौड़गढ़ सहित 10 जिलों में चयनित 1600 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के मेन्यू में गुजराती व्यंजन सुखड़ी को भी शामिल किया है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत है वो अजमेर से की जा रही है। यहाँ इन स्कूलों में पहली से कक्षा 8वीं तक पढ़ रहे 2.75 लाख स्टूडेंट्स को गुजरात का प्रसिद्ध मीठा व्यंजन सुखड़ी भी खाने को मिलेगा। यहाँ गुजराती व्यंजन सुखड़ी जो बेसन की चक्की की तरह बनाई जाने वाली मिठाई है, गुजरात में ये काफ़ी प्रचलित है और वहाँ सरकारी स्कूलों में इस व्यंजन को दिया जा रहा है और बच्चों में भी काफ़ी लोकप्रिय है, जिसे देखते हुए अब राजस्थान के मिड डे मील के अंतर्गत भी इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 जिसका आयोजन 23 अगस्त 2024 को किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है जो 23 अगस्त को उदयपुर में आयोजित होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, उदयपुर में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। इस दौरान 1000 से अधिक भामाशाहों का सम्मान होगा। शिक्षा विभूषण सम्मान जिसमें 1 करोड़ से अधिक की राशि तो दान करने वाले भामाशाहों को मिलेगा शिक्षा विभूषण सम्मान। शिक्षा भूषण पुरस्कार 30 लाख से 1 करोड़ तक की राशि दान करने वाले भामाशाहों को दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा श्री पुरस्कार जो 5 लाख से 30 लाख रुपए की राशि दान करने वाले भामाशाहों को मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट में कितने करोड़ रुपए की लागत के जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, जी हाँ जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी प्रदान की है। तो केंद्र सरकार ने इस बार जो बजट में राजस्थान से अगर बात करें तो 922 करोड़ रुपए के इस जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय बजट में इस बार देश के लिए 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों का ऐलान किया गया है, जिसमें राजस्थान का जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल है। केंद्र सरकार ने 12 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जिनकी कुल लागत 28,602 करोड़ रुपये आंकी गई है। वहीं जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र पर 922 करोड़ रुपये कुल लागत आएगी। जी हाँ, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के प्रभाव के क्षेत्र में राजस्थान में एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है रजत पदक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के ज्वेलिन थ्रो इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा, जिन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए सीजन का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर दूर थ्रो करते हुए रजत पदक जीता है। वहीं गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। ये पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। इसके अलावा अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 5वां मेडल है, जबकि पहला सिल्वर मेडल है। यहाँ दोस्तों जिसमें भारत की टीम ने पेरिस ओलंपिक में भारत के अलग अलग खिलाड़ियों ने 4 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। नीरज ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले भारत ने ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों में सुशील कुमार, जिन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता था, पीवी सिंधु ने भी सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता था, मनु भाकर ने इस बार के पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर जीता हुआ है ओलंपिक के इतिहास में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? यहाँ केंद्र सरकार की ओर से 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए गए हैं और ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक और केरल में स्थापित किए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार की ओर से जो वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जानकारी दी है कि कर्नाटक के आदि चुचुनगिरी और केरल के चुलननुवर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें मंत्रालय ने मोर के लिए प्रजनन और संरक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, संपूर्ण राजस्थान में गर्भवती महिलाओं हेतु माँ वाउचर योजना की शुरुआत कब से की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, संपूर्ण राजस्थान में गर्भवती महिलाओं हेतु माँ वाउचर योजना की शुरुआत कब से की गई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप दोस्तों वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।